एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर के मैं हाज़िर हुई हूँ साईं आंटी चैनल से आपके बीच में। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बच्चे ने लिखा कि आंटी मैं आपसे कोई अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको नंबर दिया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। ये बिटिया है अनीता वर्मा, लोनावला, बॉम्बे से। तो इसने बताया कि आंटी मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने पूछा बेटा मतलब ऐसा क्या है? तो उसने बताया कि ये फेस को ही इफ़ेक्ट करती है केवल, और एक करंट शॉक लगता है बिल्कुल सिर में। कई बार वो माइंड को इफ़ेक्ट करती है, कभी-कभी मुँह को इफ़ेक्ट करती है। कान और गले में और मुँह में बहुत दर्द होता है। तो उस समय मैं ना तो बोल पाती हूँ, ना खा पाती हूँ, यहाँ तक कि हवा से भी मुझे पेन होता है और मुझे सारा फेस कवर करना पड़ता है, मतलब बहुत परेशानी है। तो एक बार उसका पेपर था, तो वो कह रही थी कि 1 दिन पहले आंटी मैं ब्रश करने के लिए वॉशरूम चली गई। लेकिन उस ब्रश को देख कर के मैं इतना डर रही थी, इतना डर रही थी कि यदि मैंने ब्रश लगाया, दाँतों पे कुछ किया और मेरी वो बीमारी एकदम उठ गई, मेरे को शॉक लग गया, तो मेरा वो हाल हो जाएगा कि मैं खड़े होने लायक भी नहीं रहूँगी और मैं पेपर भी नहीं दे पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था आंटी, और मैं वॉशरूम ब्रश को लेकर के बहुत डर रही थी। कभी ब्रश को देख रही थी, कभी सोच रही थी क्या करूँ? तो इतने में कह रही थी कि मैंने जो है वो लाइव एक ऐप है शिरडी का, जो लाइव आता है, वो मैंने किया हुआ है अपने फ़ोन में। तो मैंने उसको ऑन कर लिया और उसको अपने वॉशरूम में अपने शीशे के सामने लगा लिया, और मैं बस बाबा को देखती रही, क्योंकि वो ज़ूम नहीं होता है और वो बहुत दूर बाबा मुझे दूर से बहुत छोटे से नज़र आ रहे थे। मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन बस मैं लगातार नज़र अपनी लगाए हुए थी, बाबा क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। इतने में क्या हुआ आंटी, अपने आप वो ज़ूम होकर के बाबा बहुत बड़े होकर बिल्कुल मेरे सामने दिखने लग गए, और मैं हैरान रह गई कि ये कैसे ज़ूम हो गए, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया और लाइव चलता हुआ ये कैसे इतने बड़े बाबा मेरे सामने आ गए। फिर उसने स्क्रीनशॉट ले लिया और मुझे कहा कि आंटी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रही हूँ, तो आप जब मेरा ये मिरेकल डालोगे ना, तो वो स्क्रीनशॉट भी सबको दिखाना कि बाबा इतने छोटे से थे, इतनी दूर से, और किस तरह से अपने आप ज़ूम होकर बड़े दिखने लगे। मैं दिखाती हूँ, देखो। देखिए मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया, ऊपर अनीता वर्मा लिखा हुआ है ना, और नीचे लिखा हुआ है कि बाबा का ज़ूम हुआ फ़ोटो और शिरडी के लाइव ऐप में। ये उसने लिख करके मुझे भेजा कि आंटी जब आप ये मेरा मिरेकल बताओ तो आप ये भी लगाना ताकि लोग इसको भी देख सकें। तो ये कह रही थी मेरे जीवन का इतना बड़ा चमत्कार कि बाबा इतने बड़े होकर मेरे पास आ गए। क्योंकि आंटी मैं बार-बार बोल रही थी बाबा मुझे डर लग रहा है, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा मैं कैसे ब्रश करूँ? तो बाबा इतने बड़े रूप में बिल्कुल सामने मेरे बैठे रहे तब तक जब तक मैंने ब्रश नहीं किया, और मुझे ब्रश करने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई, वो बीमारी मेरे आस-पास नहीं आई और मैंने बहुत अच्छे से पेपर दे दिया। साथ-साथ उसने एक और चमत्कार बताया, तो मैंने कहा कि मैं इसको बाद में दूसरे ट्रिप में बताऊँगी। लेकिन अनीता ने कहा नहीं आंटी आप दोनों को जॉइंट बता दो, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनके घर के पास एक कॉपी मंदिर है, प्रति मंदिर है उसका नाम। लोनावला से जहाँ वो जॉब करती है अनीता, उससे थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर जाना इसके लिए मुश्किल होता है। तो इसने मुझे बताया कि मैंने किसी अंकल के लिए कोई प्रेयर की। किसी अंकल ने मुझे कहा कि तुम बाबा से मेरे लिए प्रेयर करो। तो कह रही मैंने उनसे कहा अंकल आपकी जब विश पूरी हो जाएगी, तो आप मुझे बस वो प्रति मंदिर जो है, कॉपी मंदिर कहते हैं जिसको, कि बस उसके दर्शन करा देना। तो क्या होता है आंटी मैंने उनके लिए, उनकी बेटी के लिए कोई प्रेयर की, काफ़ी कोई बड़ा काम था कि जो हो नहीं पा रहा था। तो अनीता ने बाबा से उन व्यक्ति के लिए प्रेयर की और थोड़े दिन के बाद में उनका वो काम हो गया। तो वो इस बिटिया को धन्यवाद कहने के लिए आए और बोले कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें मंदिर ले जाने का, चलो मैं तुम्हें गाड़ी से प्रति मंदिर ले चलता हूँ। प्रति मंदिर समझ गए ना आप लोग, जैसे कॉपी होती है ना प्रतिरूप, ऐसे वो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। तो ये कह रही थी कि वो अंकल जी मुझे अपनी गाड़ी में ले गए और वहाँ पर आरती होने वाली थी, और आरती तक मैं भी अंदर पहुँच गई, और जो आगे के लोग थे सब वो बैठे हुए थे। आरती शुरू होने वाली थी और आंटी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती थी। तो मेरे पीछे के लोग ना बहुत ज़्यादा बोलने लग गए कि बैठो 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 करके, और मेरे से आगे के सब लोग बैठ गए। तो पीछे वाले एक दो ने कहा कि तुम्हें नहीं बैठना तो हटो, हमें आगे आने दो। मैंने सबको आगे आने दिया क्योंकि मैं तो बैठ ही नहीं सकती थी, लेकिन मुझे बहुत ना जलील कर रहे थे लोग आंटी।
मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती, कि बीच में आड़ के खड़े हो गए, तमीज़ नहीं है, किसी को देखने नहीं दे रहे। और मैं सिर्फ बाबा को देख रही थी, बाबा मैं अपनी मजबूरी किसको बताऊँ, किसको बताऊँ, ये मुझे कितना जलील कर रहे हैं और मतलब अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और शायद आंटी मेरी एज भी कम है, ये बच्ची अनमैरिड है अभी, शायद इसलिए भी लोग मुझे ढीठ कह रहे होंगे कि ये सुन नहीं रही है, हमारे कहने से बैठ नहीं रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। मैं बाबा की तरफ देखकर कहती रही, मेरी आंखें भर गईं। बाबा अब मैं इनको क्या बोलूँ, क्या बताऊँ अपनी हालत। इतने में आंटी देखिए, चमत्कार चमत्कार क्या हुआ कि जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकती, ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी आंटी मैं, कि थोड़ी देर में पंडित जी ने अनाउंस किया कि जितने भी लोग आगे बैठे हैं वो सब खड़े हो जाएं। सबको खड़ा कर दिया बाबा जी ने। तो मेरे मन को ये लगा कि बाबा ने कहा कि ये तो बैठे या ना बैठे, लेकिन वो खड़ी है इसलिए तुम भी सब खड़े हो। आंटी मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने जानबूझ के उन सबको खड़ा किया कि जितने भी लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाएं। आंटी मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती कि सब लोगों को खड़ा होना पड़ा, और जो मेरे पीछे मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे ना, उन सब को बाबा ने बहुत करारा जवाब दे दिया। और जो आगे बैठ कर के मेरे से आगे आके ज़बरदस्ती बैठ रहे थे कि तुम हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, बाबा ने सबको खड़ा कर दिया। तो साथियों ये चमत्कार था। अनीता वर्मा लोनावला से मुझे ये सब उन्होंने सुनाया था, बताया था, और ये फ़ोटो भी उन्होंने ही भेजी थी। तो आशा करती हूँ आपको ये अनुभव अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो साईं आंटी चैनल को विज़िट करके यदि आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा उत्साहवर्धन करना। आपके कमेंट मुझे बहुत बहुत ताकत देते हैं, और मैं अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। अब चलती हूँ। जय साईं राम।